चलिए आज समझते हैं कि आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कैसे बनाते और मैनेज करते हैं। जरा इस नेटवर्क पर नजर डालिए। हमारा मकसद है इसके ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना। ये होगा कुछ खास नियमों के जरिए। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो ये ACL एक फिल्टर जैसा है जो हर पैकेट को नियमों के हिसाब से जांचता है। प्रोसेस बहुत सीधा है, पहले लिस्ट बनाओ फिर उसे इंटरफेस पर लागू कर दो। चलिए अब एक रूल बनाते हैं। शुरुआत होगी लिस्ट नंबर, एक्शन और प्रोटोकॉल से। इसके बाद हम बताते हैं कि ट्रैफिक का सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। और आखिर में प्रोटोकॉल पोर्ट बताकर हम खास ट्रैफिक जैसे वेब ट्रैफिक को टारगेट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जो ट्रैफिक किसी भी रूल से मैच नहीं करता वो ब्लॉक हो जाता है। ACL को चालू करने के लिए बस इंटरफेस में जाकर ये एक कमांड चलाना होता है। इसे इनबाउंड लगाना ज़्यादा बेहतर है, फालतू ट्रैफिक राउटर में घुसने से पहले ही रुक जाता है। और अपनी ACL को काम करते हुए देखने के लिए बस शो एक्सेस लिस्ट्स कमांड चलाएं। लेकिन अगर स्टैटिक काउंटर काफ़ी नहीं है और ट्रैफिक को रियल टाइम में देखना हो तो इसका जवाब है लॉग कीवर्ड। इसे किसी भी रूल में जोड़ने से रियल टाइम में सब कुछ दिखता है। जैसे ही कोई पैकेट मैच होता है, कंसोल पर फौरन ऐसा डिटेल्ड मैसेज आ जाता है। अब जरा इस मैसेज को तोड़कर समझते हैं कि हर हिस्से का क्या मतलब है। लेकिन ध्यान रहे, लॉगिंग से परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। पैकेट्स को अब राउटर का मेन CPU हैंडल करता है। तो सिस्टम खुद को बचाने के लिए पहले पैकेट को फौरन लॉक करता है, फिर 5 मिनट बाद समरी देता है। तो सवाल ये है कि राउटर को ओवरलोड किए बिना ज्यादा अपडेट्स कैसे पाएं? हम पैकेट काउंट के आधार पर लॉग्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे हाई ट्रैफिक में जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। और CPU को बचाने के लिए हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लॉगिंग के लिए कितने पैकेट प्रोसेस हों। तो याद रखने वाली बातें ये हैं, ACL को इनबाउंड लगाएं और लॉगिंग का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। तो अब सवाल ये है, बेहतरीन विजिबिलिटी और पीक नेटवर्क परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए?